अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोग एक कंसेप्ट स्टार्टिंग से ही सीख बहुत दिन से देख रहे हैं, कौन सा? ओवर राइडिंग, है ना। ओवर राइडिंग एक कंसेप्ट देखे थे जिससे ये था कि चाइल्ड को अगर पेरेंट की कोई फंक्शनैलिटी चाहिए बट उसको अपना काम अलग ढंग से करना है तो वो क्या कर सकता था? उसी नाम का बना के ओवर राइड कर सकता। ठीक है, इससे क्या होता? दूसरों को भी फर्क नहीं पड़ता, ये ओवर राइड कर लेता, है ना। ठीक है, तो जब कॉल हो इसका ऑब्जेक्ट बनता तो इसका वाला मेथड कॉल होता, चाइल्ड वाला, और पेरेंट वाला उसको इसको नहीं चाहिए था तो वो कॉल होता नहीं। ये कंसेप्ट देखा था सबने, है ना। अब इसके बाद हम लोग देख रहे थे, एक वर्ड आया था एब्स्ट्रैक्ट ना। लास्ट क्लास में एक वर्ड आया था, क्या? एब्स्ट्रैक्ट। तो सबसे पहली बात ये चीज है कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? है भाव है, मीनिंग, विचार या करते हैं, न कि कोई भौतिक वस्तु, अमूर्त, हाँ भाव, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट, हाँ विचार, कल्पना, पता नहीं क्या क्या ड्रामा लिख दिया ना, है ना। और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी? एब्स्ट्रैक्ट की। लेकिन सही बताएं, वो सही कह रहा है। अब जरा इस चीज़ को एक बार ऐसे समझते हैं, जैसे अगर मान लो एक बाप है, ठीक है, एक बाप है और उसके 3-4 क्या हैं? लड़के हैं, ठीक है। मान लो एक ही लड़का है, मान लो शुरू में, अच्छा क्या है? एक ही लड़का है। तो भाई बाप को जो पता था, जो मिला था, भाई बाप का एक्सटेंड हुआ किस में? बेटे में। जैसे अगर कोई बेटा है, कोई क्लास है, उसने एक्सटेंड किया तो बच्चे को क्या मिला? बाप का सब कुछ मिला। हाँ, संपत्ति मिली, ठीक है। संपत्ति से ज़्यादा जरूरी चीज़ मिली, क्या मिली? जो मान के चलो, जो उसको उससे उनसे शिक्षा मिली या जो चीज़ें मिली। अब इस चीज़ को देखो, है ना। वैसे भी देखो, संपत्ति तो क्या है? संपत्ति क्या बदल गई? दुनिया में वही संपत्ति तो अभी भी है, उतनी ही ज़मीन है, उतना ही पानी है, उतना ही सब कुछ है ना। संपत्ति थोड़ी ना बदली है। दुनिया को आगे संपत्ति नहीं ले गई है, तुमको भी, तुम्हारे परिवार को भी आगे संपत्ति नहीं लेके जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ लेके जाएगी जो क्या? जो पीढ़ी दर पीढ़ी नॉलेज क्या हुआ है? ट्रांसफ़र हुआ है। चीज़ें जो क्या है, जो ट्रांसफ़र हुई है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई है, उसका फ़र्क है। सोचो, आज एक आदमी जो मतलब बहुत गरीब हो, उसके पास भी वो सुविधा है जो शायद 200 साल पहले किसी राजा के पास नहीं थी, है ना। ये तो क्या है? टेक्नोलॉजी है ना। तो उसी सेंस में देखो इसको, कि जैसे एक बाप है, उसने क्या किया? मान लो अपने बच्चे को सिखाया। भाई बाप मान लो क्या करता था? बाप मान लो कुछ भी करता था, कि कोई बिजनेस करता था, कोई बिजनेस करता था, मान लो उसकी एक दुकान थी। तो उसने अपने बच्चे को सिखाया कि भाई वो अपना कैसे काम करता था, बिजनेस करता था कैसे, तो जो भी था वो ईमानदारी से करता था। उसकी एक वो फंक्शनैलिटी थी, क्या? ऑनेस्टी, कि वो उसका काम था कि अपना काम हम किससे करेंगे? ईमानदारी से करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद जो बच्चा था, बाद में बड़ा हुआ, है ना। अब वो चीज़ें अपनी करने लगा, तो उसने कहा भाई वो भी क्या करेगा? वो सोचता है वो क्या करे? हम भी वही बिजनेस करेंगे, हम भी क्या करेंगे? वही बिजनेस करेंगे। और हमको भी, उस बच्चे को ने कहा हमें भी किससे करना है? ईमानदारी से ही करना है। अब हमें भी किससे करना है? ईमानदारी से ही करना है। तो उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, वही बिजनेस में जुड़ गया, है ना। दूसरा केस क्या हो सकता था कि नहीं, वो लड़का कहता क्या है कि हम भी बिजनेस करेंगे, लेकिन पापा की किसकी दुकान थी? मान लो आटे दाल चावल की थी। तो अब हमें बिजनेस किसका करना है? कपड़े का करना है ना। तो उसको भी एक फंक्शनैलिटी है कि बिजनेस कैसे करना है, लेकिन किस चीज़ के साथ करना है उसका भी है, कि भाई क्या करना है? ईमानदारी से करना है। तो जो मेथड है वो क्या है? ऑनेस्टी है। पहले उसके बाप ने उसको मेथड को इम्प्लीमेंट कर रखा था, उसको डायरेक्टली यूज़ कर रहा था। बाद में उसको क्या हुआ? उसे कहा कि नहीं भैया, हमें भी ये चीज़ चाहिए, ये तो पता ही है हमें, पापा का हमने देखा है कि ऑनेस्टी से काम किया था। तो क्या हुआ था? चीज़ें बड़े अच्छे से ग्रो की थी और सारी चीज़ें सही थी। तो हमें भी करना है किससे? ऑनेस्टी से। लेकिन हमें बिजनेस का मतलब उसे बेचना है कपड़ा, तो क्या करेगा? उस ऑनेस्टी मेथड को क्या करेगा? अपने अंदर भी ऑनेस्टी नाम का एक मेथड बनाएगा,
ओवरराइड करेगा और उसके अंदर उसका जो प्रोसेस होगा अलग होगा। उसका क्या प्रोसेस है? बाप का प्रोसेस क्या है? बाप का प्रोसेस है कि भाई हाँ वो दाल चावल या जो भी कुछ बेच रहा है तो उसको है कि भैया तौलने में वो सही से तौलता है। अब वो कपड़े की दुकान में बैठा हो तो वो तौलने तो नहीं लगेगा ना, उसका तरीका अलग है, वो नापेगा सही से, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग है, उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग है। इसीलिए उसने क्या किया? ओवरराइड किया। ठीक है, जनरल ये केस बनता है। अच्छा अभी ये सोचो, एक बाप के मान लो क्या हो 4 बेटे, तो मान लो 4 बेटे हैं, एक कह रहा हम अलग करेंगे, हम कपड़ा करेंगे, बाकी 3 कह रहा हम भी इसी दुकान में क्या करेंगे, हम लोग एक लोग हैं, हम माल ले आएंगे, ये बेचेगा और ये हिसाब किताब रखेगा, हम तीनों लोग उसी में क्या करेंगे। तो तीनों लोग उस मेथड को भाई बनाएंगे नहीं, लेकिन जिसको अलग बिजनेस करना था उसने क्या किया, उसने अलग से भाई अपने में क्या किया, ओवरराइड, लेकिन नाम क्या रखा, सेम रखा। अब बाकी 3 लोगों की बात आती थी, लेकिन बाद में 3 लोग भी मन उसमें उचट गया, भाई उसमें बड़ा ड्रामा है, हैं ये काम में बड़ी क्या है मेहनत है, बड़ा ड्रामा है, ये नहीं करना। लेकिन फिर उन तीनों को ही पता है क्या है कि मेथड, उनको पता है कि क्या करना है, जो भी काम करना है आगे कैसे करना है, ईमानदारी से। अब यहाँ देखो तीनों क्या हैं, पहले तीनों वही करते थे ईमानदारी से, वही दुकान पे ही चीज़ें सही से क्या करते थे, तौलते थे, पहले यही तीनों काम करते थे। लेकिन अब उसमें से किसी ने क्या कहा कि नहीं भाई हम गाड़ी की दुकान खोलेंगे, किसी ने कहा जी नहीं हम कुछ और खोलेंगे, 4 अलग अलग बिजनेस करने के बारे में क्या करने लगे, सोचने लगे। लेकिन चारों को एक चीज़ पता है कि हमें काम किससे करना है, भाई वहाँ से वो मिली है। अब यहाँ यह देखो, ये प्रोग्रामिंग वाले बच्चे बड़े सही होते हैं, कहानी वाले, जो भाई चारों को मिली है तो चारों उसको फॉलो करेंगे। तो 4 के चारों को क्या करना है, ऑनेस्टी से वही काम करना है। लेकिन हाँ काम सबका अलग अलग है, किसी को गाड़ियाँ बेचनी है, किसी को कपड़े बेचने हैं, है ना, किसी को अरे बर्तन की बेचने हैं, किसी को हो सकता है कुछ और रेस्टोरेंट में खाने का बिजनेस करना हो। लेकिन चारों केस में एक चीज़ है क्या, ऑनेस्टी। उनको सबको पता है कि ये मेथड हमें इम्प्लीमेंट करना है, ये काम हमें करना है ना, इसकी ज़रूरत है हमें ऑनेस्टी की। लेकिन उसके मतलब लेकिन अब हमारा काम क्या है, अलग है, हमें रेस्टोरेंट में तौलना नहीं है। मेरा काम करने का तरीका क्या होगा, रेस्टोरेंट में काम करने का तरीका अलग होगा, गाड़ियों की दुकान पे काम करने का तरीका क्या होगा, ईमानदारी से काम करने का तरीका अलग होगा, उसमें अलग होगा। अब यहाँ क्या है, ध्यान से देखो, 4 के अगर चारों को तुम देखोगे तो 4 के चारों वही ऑनेस्टी मेथड से काम करना चाहते हैं, वही ऑनेस्टी मेथड यूज करना चाहते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से, है ना। और लेकिन सबसे बड़ी एक बात है कि अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड किसका दिखता है, पेरेंट का दिखता है ना। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते हो तो मेथड किसका दिखता है, पेरेंट का। अब पेरेंट में भी उसी नाम का मेथड है, चारों चाइल्ड भी उसी मेथड का नाम का मेथड बनाए हैं। जो पेरेंट में मेथड है वो अब चलेगा नहीं, लेकिन यही बताया था ना, इसके नाम का क्या है, महत्व है। सोचो उस बाप की शिक्षा थी क्या, ईमानदारी, ठीक है, लेकिन वो क्या है, उसका क्या है, नाम से। वो अगर उससे पूछते कि तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो वो एक जवाब दे सकता था, मेरे बच्चे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब कोई ईमानदारी से कुछ और कर रहा है कोई, लेकिन आप उनका ईमानदारी मेथड कॉल करोगे आपको। लेकिन हाँ अब अगर उस बच्चे की बात होगी, एक पर्टिकुलर बच्चे की, तो कह रहा होगा भैया वो ईमानदारी से कपड़े क्या कर रहा होगा, नाप रहा होगा, वो ईमानदारी से ये चीज़ क्या कर रहा होगा, मतलब तौल रहा होगा या बेच रहा होगा या इसको चला रहा होगा। अच्छा ईमानदारी यहाँ क्या है, बाप की ईमानदारी किसी के काम आई, बाद में तो नाम ही बचा ना। बचपन में उसने भले सिखाया तौल के कि भैया कैसे सही से तौलना है, और इसी को ईमानदारी कहते हैं। बाद में उस ईमानदारी को लोगों ने क्या किया, अलग अलग ढंग से चारों ने क्या किया, उसे इम्प्लीमेंट किया। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो ये बताओ, अच्छा ये वाला मेथड जो बाप वाला मेथड है, जो जिसका नाम भी क्या है, ऑनेस्टी ही है, चारों का ने भी ऑनेस्टी नाम का मेथड है, इसके नाम का ऑनेस्टी मेथड, ये कैसा मेथड है ये बताओ। अच्छा ये चलेगा, ये विचार ही तो है, कल्पना ही तो है, तभी तो क्या लिख रहा है, एब्स्ट्रैक्ट।
एब्स्ट्रैक्ट की हिंदी भी क्या बता रहा है? विचार, कल्पना, न कोई भौतिक वस्तु। कोई भौतिक वस्तु मतलब क्या? कोई चीज नहीं, क्योंकि ये चीज चलती ही नहीं। ऐसा मेथड जिसको चलने की जरूरत ना हो। और जब उस मेथड को चलने की जरूरत नहीं हो तो उस मेथड के अंदर आखिर बॉडी का क्या काम? बॉडी का क्या काम होता है भाई? कोड लिखने का ना। कोड किस लिए लिखा रहता है? चलने के लिए ना। अब तुम्हें पता हो नहीं चलेगा तो लिखोगे? पागल पागल लिखा है। नहीं लिखेगा आदमी कहेगा भाई जब नहीं चलना इसको तो काहे को लिखो। तो जब नहीं लिखना है कोड तो फिर बॉडी क्यों दे रहे हो? इसीलिए जावा ने एक ऑप्शन दिया, किसका? एक मेथड आप बना सकते हो जिसके पास सिर्फ क्या हो? नाम हो। जैसे यहाँ लॉन्च है, जैसे वहां ऑनेस्टी था। सोचो ध्यान से, ये देखो यही है एब्स्ट्रैक्ट। कुछ नहीं है यार, जैसे नॉर्मल दूसरे मेथड वैसे ये मेथड। बस ये मान के चलना ये ऐसा मेथड है, ये ऐसी फंक्शनैलिटी है, ऐसा काम है जिसको इसके सारे चाइल्ड अपने ढंग से अलग अलग करना चाहते हैं। इसी के पास और भी तो मेथड है जो इसके चाइल्ड है। इसमें कोड लिखा है, जो इसके चाइल्ड है हंसी खुशी इसके मेथड को ले रहे हैं, अपना भी बना रहे हैं, इसका भी पा रहे हैं और यूज कर रहे हैं। लेकिन ये एक मेथड ऐसा है जिसको क्या कर रहे हैं? हाँ, सिर्फ क्या कर रहे हैं भाई? यहाँ पे सिर्फ क्या है उसका नाम भाई? इसी काम की जरूरत ही नहीं। काम तो अलग अलग ढंग से करने वाले हैं ना। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कुछ भैया बहुत अलग नहीं है। पहले तो ये दिमाग में रखो, बस समझ लो एक ही कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट का। कोई ऐसी चीज, अच्छा ये बताओ, जो चीज कभी ये, अच्छा इसमें मेथड, इसमें वो नहीं है ना, कोड नहीं लिखोगे ना, ये चलेगा नहीं ना, ये कोई प्रभाव डालेगा? अरे यार तुम प्रिंट करा देते हो, एक प्रभाव है कि नहीं? चीज प्रिंट हो जाती है, ये प्रिंट भी करा सकता है? कुछ नहीं करा सकता यार। प्रिंट कराने के लिए भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखना पड़ता है ना, हवा में थोड़े प्रिंट होता। ये मेथड कुछ नहीं कर सकता। सोच लो, एकदम फर्जी मेथड है, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता। क्या करेगा बताओ? करने के लिए कोड चाहिए ना, बॉडी चाहिए, कोड चाहिए, तब तो कुछ करोगे। ये सिर्फ क्या है? इसीलिए तो कह रहे हैं कल्पना मात्र है, ये विचार है, कल्पना है, जो लिखा था वही सब है ना। हाँ, फीलिंग भी है एकदम, लेकिन फीलिंग पे रिएक्ट करने का तरीका सबका क्या होता है? अलग अलग होता है। भाई किसी को डंडे पड़ते तो कुछ नहीं बोलता था, कोई चिल्लाने लगता था, कोई आई माई रे करने लगता था, कोई मम्मी मम्मी करने लगता था। सबका क्या था? अलग अलग था ना। हेलो, हाँ हाँ भाई बोलो, किसका? कहाँ पे? कितने बजे? चलो ठीक है। आई बात समझ में? अब तो मेथड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मतलब वो चीज। अच्छा, चाहिए क्यों? एक ही बात याद रख लेना, चाहिए इसलिए अगर भाई तुम चाहते क्या हो? तुम चाहते हो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में क्या करना? रखना। तो तुम्हें पता है मेथड सिर्फ किसका दिखाई देगा? पेरेंट का दिखाई देगा। एक बात एकदम दिमाग में रखना, इसको बैठा लो अच्छे से, पेरेंट का। तो अगर ये मेथड, जिसमें जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट नाम का है मेरे पास, अगर ये मेथड ना रहे है तो कम से कम क्या हो जाएगा? दिख जाएगा ना। और तुमको पता है कि जब भी इसके किसी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना होगा तो चाइल्ड ने भी तो इसी नाम का मेथड क्या किया होगा? बनाया है। तो आप लोड किसका मेथड हो जाएगा? उसका। दिखने में ये काम आ जाएगा, चलने में ये काम आ जाएगा।
बोलो, बात समझ में आ रही है? और एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाए गए ये पता है ना? एकदम दिमाग में रखना, ये ऐसा मेथड है जो करना तो सब चाहते हैं, ये फंक्शनैलिटी लॉन्च सब चाहते हैं, तीनों चाहते हैं ब्राउजर की क्या हो सके, हम लॉन्च कर सके, लेकिन तीनों अब जानते हैं कि मेरा लॉन्च करने का तीनों का कोड क्या है, अलग अलग है, उनको अलग अलग लिखना है। इसीलिए वो मेथड में बॉडी नहीं बनाया गया। भैया यहाँ बॉडी बना के कोड बना के क्या होगा? क्लियर है? ये यही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है भाई, ढंग से समझ लो इस चीज को। क्लियर है? ऐसा मेथड जिसमें कोई कोड नहीं। फिर वही एक ही बात बचता है, तो फिर क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए, दिमाग में ये बात बैठा लो कि तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखना चाहते हो, ये बात लिख लो। फिर सवाल उठता है क्यों चाहते हो? इसलिए चाहते हो जिससे कि ये वेरिएबल इसके अपने किसी भी चाइल्ड को मैनेज कर सके। ये लिख लेना, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, तो ये दिमाग में बैठा लो कि हमें ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बनाना है और रखना किसमें है? पेरेंट में। सीधी बात, हाँ पेरेंट। तो सीधी बात है, मेथड सिर्फ किसके दिखाई देंगे? पेरेंट। और पेरेंट के दिखाई देंगे तो सीधी बात है, यहाँ पे मेथड रहेगा तब तो दिखाई देगा। ये सिर्फ दिखाई देने के काम आएगा, तभी तो कह रहे हैं कि कल्पना है, फर्जी है, ये है, वो है, बस ये दिखने के लिए है, चलने के लिए कोई और है। जैसे तुमको ऐसे नहीं दिखाएं, तुम पूछो भैया अच्छा हमको घूमना, हमके ठीक है चलो गाड़ी से ले चलो, गाड़ी दिखाओ, तो हम तुमको कागज पे दिखा दिए यही वाली गाड़ी है, तो क्या उसी कागज में बैठ जाओगे? वो घुमाएगी थोड़ी ना, वो दिखने के लिए है और चलने के लिए कि दूसरी है भाई। दूसरी क्या मतलब? अब दूसरी का मतलब ऐसा नहीं है कि तुम वहाँ गए तो हम तुमको रिक्शा खड़ा कर दिए, बैटरी वाला रिक्शा खड़ा कर दिए। भाई हम फर्जी नहीं कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, यही करवा जो दिखा रहे हैं वही फोटो वही खड़ी है। चलने के लिए वो है, चलने के लिए नहीं। अखबार मत बैठ जाना, उस फोटो मत बैठ जाना कि यही चला देगी हमको, है ना? सीधी बात समझते हो कि नहीं? लेकिन दिखने के लिए तो वही थी ना। अब पता चला हम बैठे हैं कहाँ, हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, दुकान मेरी भाई ट्रेवल एजेंसी यहाँ खोल के बैठे हैं, मेरे गाड़ी का गोडाउन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। पूछेगा हमसे कस्टमर, वैसे क्या होता है, हम फ़ोन करते हैं गाड़ी लेके चला आता है, हमसे पूछेगा कस्टमर गाड़ी कहाँ है, तब कौन सी गाड़ी से भेजोगे? हम कहे ठीक है भाई, कैसे दिखाएंगे बताओ? अब ऐसा नहीं है कि गाड़ी अपने हाथ में लेके हमेशा चल रहे हैं, तब दिखाने के लिए कुछ और है, चलने के लिए कुछ और है। अब नहीं दिखाएंगे तो कैसे मानेगा कि तुम भैया तुम्हारे यार तुम हमें घुमाओगे कि नहीं घुमाओगे? हाँ है भी कि नहीं है तुम्हारे पास, है मानते भी नहीं। तो ये एकदम अब समझ में आ रहा है सबको। अब एक चीज सबसे बड़ी बात है, पहले तो ये क्लास देख रहे हो वेब ऑटोमेशन, अच्छा ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड का अब समझ में आया ना? अच्छा एक बात और दिमाग में रखना, अगर तुम इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाते बॉडी दे देते तब भी कोड वैसे ही काम करता भाई। लेकिन बेवकूफ़ी लगती कि जब काम नहीं करना है तो बॉडी क्यों दिए हो। एक आदमी आएगा कोड देखेगा कहेगा यार ये ठीक है, आदमी बनाया तो मेथड है, बॉडी बनाया, इसे लिखा क्यों नहीं कुछ? हाँ क्या करना चाहता था कि छोड़ के अधूरा बीच में चला गया, उसके दिमाग में क्या आ रहा था, है ना? इसकी बॉडी की जरूरत ही नहीं है। तो बेस्ट क्या है? बेस्ट यही है कि इसको क्या बना दें, एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें बॉडी होता ही नहीं। एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट बना दो और सोचो नहीं हम बॉडी भी बनाएंगे तो भैया थोड़ी नहीं चलेगा दोनों। अगर एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो उसके पास बॉडी नहीं हो सकती, और जब बॉडी बनानी थी तब कहा एब्स्ट्रैक्ट के चक्कर पड़ रहे हो ना? तुम्हें बॉडी नहीं चाहिए तभी तो तुम क्या बनाया एब्स्ट्रैक्ट, तो उसमें बॉडी अब नहीं लगा सकते। अब ये देखो यही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है भाई, बस इतना है सेंस। अगर मान लो एक पेरेंट के 5 चाइल्ड हो, 3 कह रहे हो तुम्हारा मेथड हम अपने हिसाब से बनाएंगे, 2 कह रहे हैं तुम्हारा मेथड चाहिए, तो क्या पेरेंट के मेथड को उस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहिए? नहीं। 2 तो सही है ना,
एक भी कहता हमें चाहिए तब भी हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना। जब सारे ही सारे कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए तब तुम क्या बनाओ। और ऐसा बहुत जगह होता है जहां सब के सब उस चीज को क्या करते हैं, अपने ढंग से करते हैं, लेकिन काम वही करते हैं। ऐसी कोई चीज है ना, वही क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है। और एक बात ये भी बता दी थी आपको, अगर किसी क्लास में, जैसे ये क्लास है ना, नाम क्या है, वेब ऑटोमेशन, एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट बना दिया ना, अब मेरी मजबूरी है कि इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाएं। एब्स्ट्रैक्ट बनाने में कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, बस लिख देना पड़ता है एब्स्ट्रैक्ट। तुम नहीं लिखोगे तो एरर देगा, कहेगा भाई ये क्या कर रहे हो। अगर तुमको इतना ही मन है देखो, अच्छा सजेशन बड़ा अच्छा देगा, कह रहा है मेक टाइप वेब ऑटोमेशन एब्स्ट्रैक्ट। कह रहा है कि जो वेब ऑटोमेशन जो क्लास है अपनी वेब एब्स्ट्रैक्ट बनाओ। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ चुका है। अब आप नॉर्मल क्लास नहीं हो, आप नहीं मतलब आप ऐसे नहीं लिखा लो, अब आप लिखवाना पड़ेगा आपको अपने ऊपर एब्स्ट्रैक्ट। बात समझ में आई? एक क्लास के अंदर कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं? कई, जितने बनाना चाहो। मान लो हमको फाइंड मेथड भी सारे क्लाइंट क्या करता, सारे चाइल्ड अपने हिसाब से क्या करना चाहें, चेंज करके कोड यूज करना चाहें, तो फाइंड मेथड में भी बॉडी नहीं रखेंगे, इसे भी क्या बना देंगे, एब्स्ट्रैक्ट। देख लो सब, फाइंड भी क्या बन गया। कब बनाओगे? जब तीनों चाइल्ड कहेंगे कि हमको फाइंड तो करना है, ये फंक्शनलिटी तो हमें चाहिए, लेकिन करने का तरीका मेरा क्या है, अलग है। वो भी कहेगा मेरा भी अलग है, वो भी कहेगा भैया अलग अलग है, तो बना लो ना अपना अलग अलग। और उसके लिए भाई इस क्लास को क्या, इस मेथड को जब इसको सारे चाइल्ड अपने ही अलग ढंग से बना रहे तो काहे को बॉडी दे रहे हो भाई, हैं? इसको बनाओ क्या, एब्स्ट्रैक्ट। अब समझ में आया क्या बनेगा एब्स्ट्रैक्ट? दिमाग में ये एकदम होना चाहिए, यही मेन कंसेप्ट है। अब देखो सही है, बढ़िया, एकदम परफेक्ट क्लास। तो अब ऐसा नहीं 2 बार एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे, मतलब एक क्लास के अंदर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट बना तो उसमें क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनना पड़ेगा, उसके अंदर चाहे जो बना। अच्छा एब्स्ट्रैक्ट क्लास दिख रही है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में क्या दिख रहा है बताओ? दो एब्स्ट्रैक्ट और क्या है, हाँ? अब बताओ क्या बोल दिख रहा है? क्या? एक नॉन स्टैटिक मेथड है, अच्छा ये बताओ, क्या ये जो मेथड है ये स्टैटिक है? कैसे पता चलता है कोई चीज स्टैटिक है? स्टैटिक लिखा रहता है, और नहीं स्टैटिक लिखा हो तो मतलब वो क्या है, नॉन स्टैटिक। तो ये तो बोल ही नहीं सकते कि 2 ओपन यूआरएल और क्लोज मेथड नॉन स्टैटिक हैं और फाइंड और लॉन्च एब्स्ट्रैक्ट हैं। ये बात गलत है। चारों क्या है, नॉन स्टैटिक है। तुम ये बोलोगे 2 मेथड ऐसे हैं जो एब्स्ट्रैक्ट हैं और 2 मेथड ऐसे हैं जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, या 2 मेथड ऐसे हैं जहाँ जो कह रहे हैं कॉन्क्रीट मेथड है, या 2 मेथड ऐसे हैं जिनमें क्या लिखा है, कोड लिखा है। सीधी बात करो, 2 कोड ऐसे हैं जो बिना कोड वाले हैं, जिनमें कोड हो ही नहीं सकता, मतलब बिना कोड वाले 2 मेथड हैं, और 2 मेथड ऐसे हैं जिनमें कोड है, जिनमें बॉडी है। ऐसे बोल सकते 2 मेथड बिना बॉडी के हैं और 2 मेथड बॉडी के साथ है, जो बॉडी मतलब कोड के साथ, यही बोलोगे ना? बोलो। या 2 एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है? अरे वही मेथड जिसमें बॉडी नहीं है। कॉन्क्रीट मेथड कौन है? वो मेथड जिसमें बॉडी है, जैसे ये जिसमें कोड लिखा जा सकता है, जैसे ये हुआ, ये हुआ। इनको भी पहले कॉन्क्रीट ही बनाए थे, बाद में बुद्धि खुली तो क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, है ना? पहले तो इनको भी क्या बनाए थे, कॉन्क्रीट ही बनाए थे। क्लियर है? अब ये देखो, ये हो गए तुम्हारे, अब ये हो गई। तो एक समझ लो, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में क्या बोल सकते हो? ये बोल सकते हो, चलो लिखते हैं,
फर्स्ट बात इसके बारे में क्या कह सकते हो? इफ देयर इज एनी abstract method in a class, then class will have to be abstract. पहली बात नहीं, पहली बात तो कुछ और है. पहली बात ये abstract is also a method विदाउट बॉडी. बस सीधी बात है. एब्स्ट्रैक्ट भी क्या है? एक मेथड है जो बॉडी के बिना बॉडी का है, बिना कोड का है. दूसरा क्या लिखेंगे? एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज ओनली टू शो. ये सिर्फ किसके लिए है? दिखाई देने के लिए. नॉट टू वर्क. क्यों भैया? अरे कोड है नहीं तो करेंगे क्या? ये इनको करने के लिए कहीं बुला भी ले तो ये करेंगे क्या? कोड इनके पास है नहीं और ये कह रहे हैं कि हमको काम के लिए बुला लो. क्या करेंगे इनको बुला के? तो सीधी बात है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज ओनली टू शो, नॉट टू वर्क. क्लियर है? नॉट टू वर्क. ठीक है. और एब्स्ट्रैक्ट मेथड दिखाई देने के लिए है, करने के लिए नहीं है. और कोई बात? वी विल क्रिएट एनी फंक्शनैलिटी एज एब्स्ट्रैक्ट method if that functionality, if every child of that class wants to code or implement the same name functionality with different क्या कोड और इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंट वर्ड क्या होता है? यही होता है किसी चीज को करना. मतलब इम्प्लीमेंट करना मतलब किसी चीज को धरातल पे उतारना. करने को क्या कहते हैं? इम्प्लीमेंट करना. वही कोड या कोड लिखने को कई बार कहते हैं कोड राइट कर रहे हैं, कोड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. ये चीज़ हमने इम्प्लीमेंट कर दी तो इसका मतलब ये है क्या? भाई हमसे पूछेंगे ये हुआ, हम कहेंगे हाँ ये काम हमने ये स्क्रिप्ट हमने इम्प्लीमेंट कर दी. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि ये भी बोलते हैं कोड कर दिया. देखो क्या लिखा है, वी विल क्रिएट एनी फंक्शन. भाई किसी भी जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं उनके लिए क्या बनते हैं? मेथड. तो किसी भी फंक्शनैलिटी के लिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाओगे, किसी फंक्शनैलिटी को एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जब उस फंक्शनैलिटी को उसके सारे चाइल्ड अपने अपने हिसाब से कोड या इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे. 3 बात. और चौथी बात क्या? अगर किसी क्लास के अंदर एक भी मेथड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, तो क्लास एब्स्ट्रैक्ट है. और एक बात ये भी है 5, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव. लिखते हैं, देखो अब 2-3 वर्ड लिखेंगे साथ साथ, सबकी पर्यायवाची भी लिखेंगे. देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव मल्टीपल कॉन्क्रीट भी लिखते हैं. इसी को बोलते हैं क्या? नॉर्मल. जैसे हम लोग अभी तक जो देखते आए मेथड वो क्या थे? सारे मेथड कॉन्क्रीट थे. मतलब क्या? वही नॉर्मल मेथड मेरे. एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव मल्टीपल कॉन्क्रीट नॉर्मल, है ना, मेथड्स. ठीक है, नॉर्मल. और क्या बोल सकते हो?
और कैन हैव मल्टीपल कॉन्क्रीट नॉर्मल, हाँ नॉर्मल ठीक है, मेथड्स ये भी लिख देते हैं, विच हैज़ क्या बॉडी भैया ऐसे, एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स also without body। क्लियर है? नहीं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा क्या होगा, नॉन स्टैटिक होगा। क्यों होगा वो भी हम बताते हैं। ये बताओ, पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट, वाइड, फाइंड, ये दो मेथड कैसे हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं। अच्छा, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को एक चीज़ और लिख रहे हैं, इसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड की एक पर्यायवाची और भी है, वो है जिसमें कोड इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जिसमें बॉडी नहीं, बॉडी रहेगी तभी तो कोड लिखोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। तो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड बोलते हैं किसको, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये हाँ नॉन कॉन्क्रीट बोलते तो अंग्रेजी है, अन लगाओ नॉन लगाओ है तो वो तो अपने हिसाब से समझो, लेकिन ये वर्ड इस्तेमाल होगा कई बार अनइम्प्लीमेंटेड, तो समझ जाना एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। जब बोले इम्प्लीमेंटेड तो समझ जाना कॉन्क्रीट मेथड की बात कर रहे हैं या नॉर्मल मेथड की बात कर रहे हैं, जो अभी तक देखते आए थे। अरे तीन टाइप के मेथड ही नहीं होते भैया, कितने टाइप के होते हैं, बस दो ही टाइप के। एक तो बहुत दिन से जानते हो, एक भी जान गए हो कि कैसा भी होता है एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें कोड वोड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी को इसका कोड चाहिए ही नहीं, सबको बस ये दिखाने के लिए चाहिए हैं, तो इसलिए ये मेथड्स बनाए गए। एब्स्ट्रैक्ट एकदम परफेक्ट है। इतनी 5 बातें समझ में आती हैं जो लिखी। सर एक क्लास के अंदर कई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए जाते हैं। हाँ एकदम, जैसे यहाँ बनाए ही गए हैं भाई, देखो 2, क्या 20 बना दोगे तो पूरा थोड़ी मान जाएगा। बनाओ 20 बनाओ, 200 बना दो, कितने भी चाहो। लेकिन एक अब नई चीज देखो। अच्छा याद करो, पिछली क्लास में मेरे 2 प्लान थे। प्लान नंबर 1 क्या था, नो ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ पेरेंट क्लास, मतलब वेब ऑटोमेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने को हम कह रहे थे हमको बनाना ही नहीं है। आई थी बात ना, यही कसम खाई थी ना। ये मान के चलो इस कॉन्ट्रैक्ट की 2 शर्तें थी, मतलब हम कोड करने बैठे थे दिमाग में 2 चीज़ों के साथ हमसे कहा गया था। नंबर 1 चीज़ कि कभी वेब ऑटोमेशन का क्या मत बनाना, ऑब्जेक्ट मत बनाना। जैसे नहीं है भैया ये दरवाज़ा मत खोलना है, 20 साल से बंद है इसमें भूत रहता है, तो वही चीज़ समझना है कि भाई ऑब्जेक्ट आपको उसका बनाना नहीं है। चलो पहली बात। और दूसरा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो चाइल्ड का, होल्ड करो पेरेंट में, ठीक है। लेकिन चलो फिर भी आज वो दरवाज़ा खोलते ही है जो बंद है 20 साल से। न्यू लिखें और क्या है क्लास का नाम, भाई पासवर्ड डाले लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं। क्या दरवाज़ा खोल भी दिए तो देख रहे हैं दरवाज़ा के अंदर कुछ नहीं, दीवार है यार बस फर्जी दरवाज़ा दिखाई दे रहा था। हाँ देख रहे हो, ऑब्जेक्ट वही चीज़ इसके साथ भी हो रहा था। अच्छा तो हुआ, अच्छा नहीं हुआ। जो भाई हाँ भाई, जो चीज़ ऐसी है मान लो जिसका जो काम नहीं करना है, एक है कि वो काम तुम कर सकते हो लेकिन करना मत, लेकिन तब जब कर सकते हो तो कभी न कभी गलती से क्या करोगे, कर ही दोगे, है ना। लेकिन कितना अच्छा हो कि वो जब काम नहीं करना है तो तुम कर ही ना पाओ, हैं, तो ये कितना बढ़िया है। कोई झंझट ही नहीं, कोई रिस्क ही नहीं, सोचो। लेकिन अच्छा ये तो है, और ये देखो ऑब्जेक्ट बनाने भी नहीं दे रहा है। अच्छा क्रोम ऑटोमेशन ऑब्जेक्ट बनाने में कुछ नहीं बोला, उसको वेब ऑटोमेशन रखने में भी कुछ नहीं बोला, बस कह रहा है कि अब ये मत करना, क्या न्यू वेब ऑटोमेशन, मेरा ऑब्जेक्ट अब नहीं बना सकते, बना ही नहीं सकते। अब देखो ये है,
ये अच्छा इतना दिख रहा है कि नहीं? अच्छा हुआ कि नहीं पहले ये बताओ भाई। अगर यही तुम्हारा प्लान था कि नहीं बनाना है, अब बना ही नहीं सकते तो कितना अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है ना, जब नहीं बनाना है और अगर नहीं बना सकने की पॉसिबिलिटी होगी तो मिसयूज होने का चांस खुला रहेगा कि नहीं खुला रहेगा, है ना? अब सही बात है कि नहीं? अगर मान लो दरवाजा तुमको कह रहे हो भैया उसके अंदर भूत रहता है, नहीं खोलना है, तो भाई क्यों दरवाजा फिर रखे हो? उसको दीवार उवार लगा दो ना, फिर ऐसा कर दो, बंद कर दो, एकदम खत्म करो बात ही। तुम कह रहे हो जाना भी नहीं है और दरवाजा भी रखे हो, है कि नहीं? तो यही कितना अच्छा है, ये तो बढ़िया, ये सही चीज है कि नहीं? पहले तो ये। और दूसरी बात है ये ऑब्जेक्ट आपको नहीं बनाने दे रहा, जाके देखो। अच्छा ये बताओ, मान लो अब उल्टा सोच के देखो, मान लो बनाने दे, मना कर रहा है, मान लो मना न करे। अच्छा ये बताओ, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखते हो? पेरेंट में कि चाइल्ड में? भाई चाइल्ड का बना के पेरेंट में रखते हो, पेरेंट का बना के हमेशा कहाँ रखते हो? पेरेंट में ही रखते हो। चाइल्ड का बना के चाइल्ड में भी रख लोगे, पेरेंट में भी रख लोगे। पेरेंट का बनाओगे तो सिर्फ कहाँ रखोगे? पेरेंट में, कहीं कोई नहीं। चलो भाई, हम मान रहे हैं कि जो ये एरर दे रहा है ये दे नहीं रहा है। W नाम के वेरिएबल में रख भी लिया, अब W डॉट किया, लो भाई मेथड भी आ गए। भाई ये जो दो मेथड, एक क्लोज था और एक क्या था? ओपन यूआरएल। भाई इन दोनों के पास तो बॉडी थी, शरीर थी, कोड था, ये आ गए। लेकिन ये लोग भी पहुंच गए, कहेगा भैया हम लोग क्या हैं, चलते भले नहीं हैं लेकिन दिखते तो हम भी हैं। कौन? ये फाइंड और लॉन्च जो वेब ऑटोमेशन के हैं। अब मान लो हम इसी मेथड को कर दें क्या? कॉल। अब बताओ क्या होगा? वेब ऑटोमेशन क्लास का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। जब वेब ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनेगा तो किसके मेथड लोड होंगे? सिर्फ वेब ऑटोमेशन के। चाइल्ड के हो जाएंगे क्या? नहीं ना भाई, पेरेंट का बनाओगे तो इसी के लोड होंगे ना। तो ये दो तो लोड हो गए, हाँ भाई कि हम भी चलेंगे। तो ये लोग भी कहे नहीं हम भी चलेंगे, हैं? इन लोग के पास क्या थी? बॉडी थी, हैं? ये लोग तो कुछ कर सकते थे, ये लोग भी पहुंच गए। ये लोग भी कहे ठीक है, दिखने को दिख गए, तो सामने वाले ने क्या कर लिया? इनको कॉल भी ले लिया, कर लिया। लेकिन काम तो ये कुछ कर ही नहीं सकते थे क्योंकि इनके पास तो बॉडी थी ही नहीं, कोड था ही नहीं, है ना? इसी वजह से जावा तुमको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने नहीं देता। जावा तुमसे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जाओगे ना, मना कर देगा, कहेगा भाई क्या पागलपन कर रहे हो, कि तुम मेरा ऑब्जेक्ट बनाओगे, मेरा ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेरे मेथड लोड होंगे, मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है, ये भी लोड होगा। लोड होगा तो भैया तुमको दिखाई देगा तो तुम कॉल भी कर लो, और कॉल कर लोगे तो चलेंगे हम, चल के बताओ क्या देंगे तुमको, क्या कर पाएंगे हम, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं। हम भाई दिखाई देने के लिए हैं, हमको चलने वाला भी एक चाहिए। सोचो जरा ध्यान से देखो, वही केस यहाँ क्यों नहीं होता, वही दिक्कत यहाँ क्यों नहीं आती? बहुत ध्यान से देखना सब लोग इस बात को। तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो किसका? चाइल्ड का, मतलब किसका? क्रोम ऑटोमेशन। उसको पता है उस मेथड उसको पहले किसका लेने जाएगा? वेब ऑटोमेशन का। वेब ऑटोमेशन के जब मेथड उठाएगा तो कितने पाएगा? 4। ओपन यूआरएल, क्लोज, फाइंड, लॉन्च। अब ये जो क्रोम ऑटोमेशन है इसने भी क्या किया है? क्रोम ऑटोमेशन ने भी क्या किया है? लॉन्च, और कौन सा था? लॉन्च था और एक कौन सा था? एक मिनट सर, लॉन्च था और कौन सा मेथड था? ऐसे। अब देखो ध्यान से भाई, ऑब्जेक्ट बनेगा किसका? क्रोम ऑटोमेशन का। क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाने आएगा तो क्रोम ऑटोमेशन के पहले मेथड नहीं उठाएगा, पहले किसके उठाएगा? वेब ऑटोमेशन के। यहाँ से क्या उठाएगा? ओपन यूआरएल, क्लोज, फाइंड, लॉन्च, 4 मेथड उठा लेगा। इसके बाद उठाने आएगा यहाँ से, यहाँ पे भी फाइंड पाएगा और लॉन्च पाएगा, सेम नेम के वहाँ भी थे, सेम नेम के यहाँ भी है। तो क्या लोड करेगा? ये वाला ना ओवरराइडिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और बाकी क्लिक और जो दो फालतू 2-4 मेथड और थे वो भी क्या हो जाएंगे? लोड हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे भैया? अब बताओ क्या होगा? फिर देखो ध्यान से, अब तुमने किया WA.launch,
तो लॉन्च किसका वाला होगा? देखो चाइल्ड वाला ना, लोड किसका हुआ है? दिखने में पेरेंट वाला काम आ गया, चलने में किसका काम आ गया? चाइल्ड वाला, जो तुम चाहते थे, है ना? देख लेना, इसी वजह है यही कि एक नॉर्म याद रखना है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कभी भी वो तुमको बनाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, ठीक है? अब लेकिन तुमको भी लग रहा होगा सर इसका बनाने क्यों दे रहा है? अच्छा, ये क्यों नहीं बनाने दे रहा है? याद रखना, न्यू वेब ऑटोमेशन होगा तो वेब ऑटोमेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका कोई पेरेंट तो है नहीं, कुछ है नहीं, उसके मेथड लोड होंगे, एब्स्ट्रैक्ट वाले भी हो जाएंगे, नॉर्मल वाले भी हो जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट वाले क्या करेंगे? तो वो तो सबको फर्जी गाइड करेगा ना। इसीलिए जावा ने कहा भैया अगर तुम एब्स्ट्रैक्ट बन गए तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट अब से बनेगा नहीं। क्लियर है ये बात? अच्छा, एक चीज और आके देखते हैं, एक मिनट जरा देखते हैं ध्यान ढंग से इस चीज को। अब आते हैं यहाँ फिर से, ये मेथड है ना, फाइंड है और कौन सा है? लॉन्च है ना, बनाए हैं ना, तो किसने कहाँ लिखे हैं ये? क्रोम ऑटोमेशन के अंदर, चाइल्ड के अंदर। ये कह रहा अब हम नहीं रखेंगे ना, हमको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं, हम साधु बनने जा रहे हैं ना, हम कुछ ढूंढेंगे जिंदगी में ना अब कुछ लॉन्च करेंगे, हमको कोई काम वाम करना नहीं है, ठीक है? हो जाता है ना कभी 2-4 भाइयों में एक भाई कि हम जा रहे हैं साधु बनने, तो ये क्रोम ऑटोमेशन के भैया हम जा रहे हैं साधु बनने, हम कुछ न कर रहे हैं, अब हम इसको नहीं रखेंगे, तो एरर देने लगा ना, लाल लाल दिखाई देने लगा ना, क्योंकि और सब भाई और बाप पकड़े और फिर पीटना चालू किए कि निकल रहे हैं साधु बनने, है ना? तो भैया साधु बन नहीं सकते। देखो जरा, अच्छा एरर दे रहा है ना, पहले से देख लो, सब लोग सामने हो, ये एरर दे रहा है, जबकि इसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, इसने ऐसा कुछ गलत नहीं, वो यही तो कह रहा है ना भाई कुछ बनना है साधु, हमको अब जिंदगी में कुछ ढूंढना नहीं, फाइंड नहीं करना है, हमें कुछ लॉन्च भी नहीं करना है, हमको क्या करना है, हम जा भैया हम साधु हैं, हम जा रहे हैं। लेकिन ये साधु नहीं बन सकते, क्यों? क्योंकि इन्होंने एक्सटेंड्स किया है किसको? वेब ऑटोमेशन। अभी भी कागज पे बाप वही है ना, है? थाने में जाएगा तो फिर पकड़ के आपको ले आएंगे, है कि नहीं है? देख लो ध्यान से, ये एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा? अच्छा, एरर दे रहा है, क्या कह रहा है? एरर देने का मतलब इतना है कि भैया क्या करो, वेब ऑटोमेशन और इस एक्सटेंड किया, एरर दे रहा है, मतलब अब इनको वही है, अब ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एकदम बेकार हो। एरर देने का मतलब क्या हो गया? ये तो एकदम क्या है, बेकार है। साधु बनने चले थे, पता चला घर में बंद कर दिए, ये कमरे में बंद है, लोग कह रहे हैं भैया पागल हो गया है। तब पता चला भाई एक ही शर्त पे दरवाजा खुलेगा कि भैया उससे कहा जाएगा भैया देखो जिंदगी में कुछ काम भी करने हैं, कुछ ढूंढना भी है जिंदगी में, बहुत चीजें हैं जिंदगी में, वो करोगे तब दरवाजा खुलेगा। अब देखो एरर दे रहा है, और यहाँ कर्सर ले जाओ, देखो ये भी यही बोल रहा है, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। ये कह रहा है कि भैया वेब ऑटोमेशन ने 2 काम ऐसे थे ना जो नहीं किया था, इसने कहा था कौन करेगा? मेरा चाइल्ड करेगा। भाई चाइल्ड लोग कह रहे थे हम करेंगे ना, पहले तो लड़के यही बोले थे कि हम करेंगे, आप मेथड क्या बना लो, अब आप रिटायर हो जाओ, घर बैठ जाओ, हैं? जब वो काम छोड़ के बैठे तो ये कह रहे हैं हम भी क्या बनेंगे? साधु बनेंगे। एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो अब भाई देखो, अब यहाँ क्या करो, ये देखो कर्सर ले जाओ, एक क्या कह रहा है? ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स कहेगा वही, वेब ऑटोमेशन कह रहा है हमें एक्सटेंड किए हो ना जो मेरे अनइम्प्लीमेंटेड मेथड हैं, जो मेरे एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, जिनमें कोड नहीं लिखा है, उनको अपने में बनाओ। हाँ भाई ऐड करो, बनाओ, देखो क्लिक कर दें, नहीं वही है, लड़का कह रहा नहीं हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, तो बाप कह रहा है कि चलो हम तुम्हें
दुकान खुलवा दे रहे भाई, ठेला लगवा दे रहे तुम्हारा है, रोज वहाँ क्या करो, बैठना चालू करो। तो वही देखो कह रहा है ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, कह रहा भाई 2 मेथड क्या मतलब वो काम करो। देखो क्लिक करो, कुछ नहीं हुआ। 2 मेथड बनवाया कि नहीं बनवाया है ना, 2 मेथड बनवाया कि नहीं बनवाया। तो ये दिमाग में अब रखनी है आज से, अगर कोई क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही है, भाई कोई एब्स्ट्रैक्ट क्यों बना, भाई कोई कातिल क्यों बना, हाँ? बेवजह नहीं, कोई वजह रही होगी। वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनी, क्योंकि भाई उसके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड था। अब कातिल को बाप बना रहे हो तो भैया उसकी शर्त भी सुन लो, हैं? कि उसकी शर्त यही है भाई कि जो मेरा मेथड, मेरे पास जो ऐसे मेथड्स हैं जिसमें हमने कोड नहीं लिखा है, जिसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, या जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, अब वो तुमको बनाने पड़ेंगे। इस बात से तुम बच नहीं सकते। ये चीज़ एक देख लो भाई, एब्स्ट्रैक्ट मेथड था ना, देखा था अभी तक, देखा था कि भाई मेथड है, नाम का आएगा, ये आएगा, लेकिन अब उसकी शर्त भी सुन लो भाई। कोई क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर ले, हैं? वही है ना, कोई शैतान को बाप बना ले, भैया अब शैतान का जो आदेश है वो तो करना ही पड़ेगा भाई, हाँ? उससे नहीं बच सकते। देख लो 2 मेथड उसके ऐसे थे ना, जो नहीं किया था वो तुमको अगर एक्सटेंड कर रहे हो किसी क्लास को, अच्छा एक्सटेंड क्यों करते हो, सोचते हैं उसके मेथड्स और प्रॉपर्टीज पा जाए, तो भैया उसका मेथड भी पाओगे, वो तो सही है, जो काम किया है वो भी पा जाओगे, लेकिन जो नहीं किया है वो भी पाओगे। ऐसा नहीं है सब अच्छा ही लोगे, है ना भाई। मिला अगर मान लो उसका सब प्रॉपर्टी मिल गई तो पता चला उसके ऊपर जो कर्ज है वो जो काम वो नहीं किया है, वो जो ये सोचा है कि कोई और आके करेगा, तो वो भी तो करना पड़ेगा। इसीलिए देख लेना इस बात को भाई, कोई भी क्लास हो अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी। कोई भी क्लास अगर किसी क्लास को क्या करने वाली है, एक्सटेंड करेगी, और वो जिसको एक्सटेंड कर रही है अगर वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसके क्लास के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे वो आपको यहाँ बनाने पड़ेंगे। नहीं बनाओगे तो भैया एरर आएगा, ऐसे कोई रास्ता नहीं है। और बनाओगे तो क्या होगा भाई, देखो एरर चली गई। बनाए हो क्या, ये 2 मेथड ना, क्या बनाए हो, 2 मेथड ना, चलो ये देखो यही 2 मेथड बनाए हो ना। जब ये 2 मेथड रहेंगे बनाओगे तो कोई एरर नहीं है। क्लियर है ये? अच्छा ये बताओ, ये कौन है, क्रोम ऑटोमेशन चाइल्ड। वेब ऑटोमेशन कौन है, पेरेंट। पेरेंट में भी सेम नेम के 2 मेथड हैं, चाइल्ड में भी सेम नेम के 2 मेथड हैं, तो ओवरराइडिंग होगी कि नहीं होगी। फिर से बोलते हैं इसी बात को, अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको कोई एक्सटेंड कर रहा है तो उसके एब्स्ट्रैक्ट में जितने उसके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे उसी नाम के उसे मेथड अपने यहाँ बनाने पड़ेंगे। या ये कहो कि उसके पास जितने मेथड्स होंगे उसी नाम का बनाओगे तो ओवरराइड होगा ना। जितने मेथड उसके पास एब्स्ट्रैक्ट होंगे उतने चाइल्ड को अपने में ओवरराइड करने पड़ेंगे। ये ओवरराइडिंग ही तो है। इसके पहले वाली ओवरराइडिंग कैसी थी, मन किया किया, नहीं मन किया नहीं किया, कोई जबरदस्ती नहीं थी। ये वाली जबरदस्ती वाली है, ये फोर्स्ड ओवरराइडिंग है। फोर्स्ड मतलब जबरदस्ती आपसे ओवरराइडिंग करवाई जा रही है। पहले वाला क्या था, मन किया किया था, नहीं मन किया, कोई एरर वरर नहीं आ रही थी। तो तुमको जरूरत थी 72 तो कह रहे थे हमें इसमें रखना है, उसमें रखना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, हमें ये नहीं चाहिए, वो चाहिए। बहुत जब ड्रामा बताए तब तुम क्या किए, उसको ओवरराइड कर लिए। नहीं ड्रामे की जरूरत होती तो नहीं करते। लेकिन आज जिस क्लास को एक्सटेंड किया है उसके पास 2 कैसे मेथड हैं, एब्स्ट्रैक्ट, जिनमें कोड नहीं लिखा है। अब एक्सटेंड करोगे तो अब तुमको वो मेथड ओवरराइड करने ही करने होंगे।
आई बात समझ में कि नहीं? बोलो। एक काम और करते हैं, जरा फटाफट देखते हैं। और उसी नाम का मेथड बनाया तो ओवरराइड। अब तुमको एक बात पता है ना, ओवरराइड लिखो तब भी ओवरराइडिंग होगी, नहीं लिखोगे तब भी होगी। लिखने से ये होता है कि बंदा जो देखता है कोड पहचान जाता है कि ओवरराइडिंग हुई है, लगता है इसी नाम का एक मेथड पेरेंट में है। ठीक है, तो ओवरराइडिंग आपको करनी पड़ेगी। क्लियर है ये? अच्छा, मान लो अब ये कहें, यही तो देखो क्या हो रहा है, कह रहा है ना एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास वही है। फिर समझ लो शैतान को बाप बनाना इतना आसान काम नहीं है। देगा कई चीज़, हो सकता है ताकत दे दे, पैसा दे दे, लेकिन अपने साथ अपनी बुराई भी तो देगा है? तो या जो भी कर लो इसको, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है, मतलब एक क्लास है एब्स्ट्रैक्ट, उसको एक्सटेंड कर लोगे तो याद रख लेना जो जो वो उसके पास होगा वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन जो जो वो नहीं किया होगा वो अब तुमको करना पड़ेगा। जैसे शैतान पर पैसा भी था और वो भी था, अब शैतान को बस एक मर्डर और करना है? तो भैया एक्सटेंड करोगे तो भैया मर्डर तुम्हें भी करना पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अगर सर क्रोम ऑटोमेशन को हम किसी और क्लास में एक्सटेंड कर देते हैं, वहाँ भी सारे अच्छे से मान लो ये, चलो वो तो बाद में देखते हैं, ये काम करते हैं। अब एक बार ये भी है, अगर ये मना कर दें, ये क्या कर दें, मना कर दें कि भैया ये क्रोम ऑटो ये कहे कि भैया हम मर्डर वर्डर नहीं करेंगे, हम बहुत साधु आदमी हैं तो हम मर्डर वर्डर करेंगे नहीं, ठीक है, या जो भी काम था हम करेंगे नहीं, तो एरर दे रहा है। अब ये भी मान के चलो कि अगर एरर वो हो जाए, क्या कहते हैं, मान लो एरर न दे, एक एरर दे रहा है ना, कह रहा है गलत हो गया, मान लो कहे कि गलत नहीं हुआ, सही है, मतलब जो गलत दिख रहा है मान लो गलत ना हो। अब सोचो क्या होगा। पहले हमेशा एक चीज़ देखा करो ना, जावा कह रहा है ये चीज़ गलत है, जावा कोई चीज़ कंपाइलर बोल रहा हो ये चीज़ गलत है, तुम ये सोच के देखो ना कि मान लो ये सही हो जाए तो क्या दिक्कत है ना। तो मान के हम चल रहे हैं कि ये चीज़ क्या है, गलत नहीं है। उसने कहा, बाप ने कहा बेटे से करने के लिए, उसने किया नहीं, कहा अरे हटो यहाँ से, हाँ ठीक है, उसने किया नहीं। अब देखते हैं क्या क्या हुआ। पेंट खुला है हमारा, हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया भाई, क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाने की बात कर रहे हैं। जब ये क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाने गया तो मेथड किसके लोड करेगा, तुम्हें पता है दोनों के करने हैं, और पहले किसके करेगा, वेब ऑटोमेशन, पहले पेरेंट का, पेरेंट में आएगा, पेरेंट के यहाँ 4 मेथड पाएगा, क्या नाम है, ओपन यूआरएल, फाइंड, लॉन्च, क्लोज, और यहाँ से हमको दिख जाएगा शॉर्टकट में उनका सारा नाम। लो देख लो भाई, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये लो भाई ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट हमेशा 8 बाइट में बनता है ना, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर किसके किसके मेथड हैं, 4 तो उसके हैं भाई, पेरेंट के आगे। अच्छा, इसमें भी ये जो फाइंड है इसके आगे लिख दे रहे हैं क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, लॉन्च क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है ना। अच्छा, अब आते हैं और किसके आएंगे, क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बना रहे थे ना, उसके उठा लिया, तो अब किसके उठाएगा, अपने उठाएगा, क्लिक क्लिक टाइप गेट इनर टेक्स्ट, कहाँ गया भाई, ये अब बताओ भाई, 4 इसके भी उठा ले आया जो भी है। अब तुम देख रहे होगे, ठीक है, इतना हुआ ना, क्लियर है, कोई और दिक्कत, कोई ओवरराइडिंग हुई नहीं हुई, ये तो हमने मान लिया है ना कि ओवरराइडिंग करना कोई ज़रूरी नहीं है। इतना खेल हो गया। ऑब्जेक्ट बना किसका, ये भी लिख देते हैं भैया, ऑब्जेक्ट किसका बना है, क्रोम ऑटोमेशन बन गया। अब आते हैं भाई, इन्हीं पे आगे आते हैं।
ये क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रख रहे हैं, वेब ऑटोमेशन में। या मान लो ये कहते हैं नहीं भैया हम क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखेंगे, हम कह रहे हैं तुम यही करके देख लो, क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बना के किसमें रख लो, क्रोम ऑटोमेशन में। क्या होगा भाई, WA डॉट करोगे तो किसके मेथड आएंगे ये बताओ, किसके आएंगे, दोनों के आएंगे ना। चाइल्ड WA किस टाइप का है, क्रोम ऑटोमेशन का है, तो मेथड किसके आएंगे, दोनों के आएंगे, दोनों के आएंगे। तो 4 मेथड इसके भी आएंगे और 4 उसके भी आएंगे। कोई ओवरराइडिंग तो हो नहीं रही है कि उसके 2 मेथड छुप गए, 2 मेथड ने ओवरराइड कर दी, 4 उसके भी आए, सबका नाम क्या है, अलग अलग है। तो यही 8 मेथड आए भी और यही 8 मेथड बाद में, यही 8 मेथड बाद में कॉल होने में दिखाई भी दिए, यही दिखाई देंगे ना। देख लो भाई, अच्छा ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कुछ तुमसे छुपा हुआ है भाई, कुछ नहीं छुपा रहे हैं, देख लो। यहाँ तक ये भी देख लो, ये जो फाइंड मेथड है और ये जो लॉन्च मेथड है, इनके ऊपर A लिखा है कि नहीं, नहीं दिख रहा होगा, बहुत छोटा दिख रहा होगा। 1 सेकेंड रुक जाओ, दिखाई देते हैं। भाई लो, ये लो भाई, फाइंड के ऊपर छोटा सा क्या लिखा है, A लिखा है। लॉन्च के ऊपर भी छोटा सा A लिखा है, क्योंकि ये दोनों मेथड एब्स्ट्रैक्ट हैं। ये तो इक्लिप्स की कलाकारी है कि लिख देता है, दिखा देता है, लेकिन 8 मेथड आ रहे हैं कि नहीं, फाइंड भी आ रहा है कि नहीं। वो कह रहा हम किससे कम है, हम भी आएंगे। अब बताओ, ये चलेंगे फाइंड मेथड तो करेंगे क्या, इनके पास कुछ है ही नहीं तो करेंगे क्या, ये बताओ। तो जब कुछ नहीं करेंगे तो क्या करने के लिए सामने आ जा रहे हैं किस मुंह से, भाई तुमको काम करना भी नहीं है, तुमको काम करवाना भी नहीं है, लेकिन सबसे पहले नेता बनने के लिए आ जा रहे हैं। भाई तब क्यों आ रहा है सामने भाई, और हैं भाई, ये ओपन URL है, आएगा सामने तो काम भी कर देगा जी। ये वही है जैसे 4 लोग थे, 4 बच्चे हैं भाई, 3 ठो वो 2 ठो थे मान लो ऐसे जो कह रहे थे भैया अब चारों को बुलाया, अब भाई काम के लिए आना था। अब चारों आए, 2 तो ऐसे थे जो कहे भैया हाँ हम काम कर देंगे, और 2 ठो आए हैं कह रहे हैं भैया मेरा पैंट गंदा हो जाएगा, हम काम भी नहीं करेंगे। तो भाई आए क्यों, काम के लिए तो बुलाया था सामने वाले ने कि भैया आओ सवेरे काम है खेत में। अब वो पहुंचे तो कह रहे नहीं मेरे पैर में मिट्टी लग जाएगी, हैं तो भैया तुम आए क्यों। अब ऐसे क्या करना चाहिए उसको, भैया भाई अब हक की बात है, चारों लोग को बुलाया है, 2 लोग अपनी मेहनत करने तैयार है, तुम लोग मेहनत नहीं करना चाहते हो तो जाओ आदमी पकड़ के लाओ ना अपनी अपनी जगह इकट्ठो, कि भैया हम नहीं कर रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं पापा, हम अपना आदमी लाए हैं मेरी जगह पे ये काम करेगा, तब तो बात सही होगी ना। तब वो कहेगा भाई ठीक है, नहीं इसके पास टाइम है, नहीं कर पा रहा है, तो चलो काम तो हुआ ना, हुआ कि नहीं। तो सेम वही चीज यहाँ भी देख लो भाई, आखिर एरर दे रहा है ना, इसीलिए एरर दे रहा है, इसीलिए एरर दे रहा है। कह रहा है क्यों एरर दे रहा है, कहता है वो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो भैया उसको क्या करो, ओवरराइड कर, वो करना ही पड़ेगा। मतलब अगर तुम वो काम जो 2 एब्स्ट्रैक्ट उसके हैं इस क्लास को एक्सटेंड किए हो, 4 चीज उससे पाए भी हो ना, जो एब्स्ट्रैक्ट है वो आपको 2 यहाँ बनाने पड़ेंगे, इस चीज से आप बच नहीं सकते। यही तो किया उसने, ये देखो बना दिया। अब देखो जी कोई एरर नहीं है, अब कोई बात नहीं। अब भी तो कहोगे सर जी दिखाई दे रहा है यही, इसके ऊपर ये लिखा है, नहीं क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बना के किसमें रख दे मान लो, अच्छा क्रोम का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम में लिख दे, तब तो दिखेगा भी किसका, लोड भी चाइल्ड का होगा, दिखाई भी किसका देगा, चाइल्ड का ही देगा। लेकिन अगर पेरेंट में रख दे तब देखो दिखा रहा है कि हम कॉल करेंगे वेब ऑटोमेशन, दिखा रहा है कि मेरे ऊपर क्या लिखा है, ए लिखा है, हम एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो ये चलेगा नहीं, ये काम नहीं करेगा। इसकी जगह पे कौन काम करेगा, चाइल्ड का वो मेथड,
फाइंड नाम का मेथड जो चाइल्ड ने अपने अंदर बनाया है, जिसमें अपना कोड लिखा। आई बात समझ में? तो याद रख लो इस बात को। अगर कोई क्लास तुम्हारी है, किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को गए एक्सटेंड कर लिए, तो भैया उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर 20 एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने हैं, 20 हैं, तो 20 आपको बनाने पड़ेंगे। इससे आप बच नहीं सकते। भाई बचने की कोशिश करोगे तो वही होगा। अभी क्या है, 2 मेथड वहां थे, 2 मेथड यही बना दिया। दिखने में वो काम आ गए, चलने में ये काम आ गए। चलने में ये काम फिट हो गया कि नहीं हो गया? और लेकिन तुम ऐसे कहो कि हम नहीं जिन करेंगे ही नहीं, तो दिखने में तो वो काम आ जाएगा, चलने में कौन काम आएगा? नहीं आए, है ना? बोलो। इस वजह से भाई ऐसा है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर लो, वो तुमसे क्या करेगा? बनवाएगा। कहेगा मेरे 2 मेथड, अगर उसके पास 20 मेथड एब्स्ट्रैक्ट रहे होते ना, ये एक्सटेंड किए होते, तो इनको 20 को क्या करना पड़ता? इम्प्लीमेंट करना पड़ता। भैया अगर कोई मेथड कैसा अनइम्प्लीमेंटेड कोड नहीं है, वो सामने दिख जाएगा तो महापाप हो गया। भाई उसका तो कोई यूज ही नहीं है ना, तो दिख कैसे सकता है सामने जब उसमें कोड ही नहीं है? इसीलिए ये जबरदस्ती कोई चीज मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगा तो चाइल्ड से तुमसे जबरदस्ती बनवाएगा, और ये वाला पाप तो होने ही नहीं देता। कहता है ऑब्जेक्ट बनाना ही नहीं देंगे अपना, तो हमको बना के तो तुम इसको कॉल कर नहीं सकते। भाई हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, कोई ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करेगा? एक्सटेंड करेगा। जो एक्सटेंड करेगा उससे भी हम क्या करेंगे? बनवा लेंगे। कहेंगे भैया क्या करो, इम्प्लीमेंट करो, बनाओ। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इसके पास नहीं मिलेगा तो चाइल्ड के पास से मिल जाएगा, और ऑब्जेक्ट वैसे भी इसका बनना नहीं। लेकिन फिर भी अगर ये कहें कि नहीं हम नहीं बनाएंगे, हैं, तब क्या कहेगा बाप? नहीं हम नहीं, हमें कुछ नहीं करना, हम साधु ही बनना है। तब क्या कहेगा? पेपर में इश्तिहार दे देगा, भाई इस चूतिए से मेरा कोई मतलब नहीं है, ये मरे जिए कहीं जाए, कुछ कांड करे, हमका मेरे पास मत आना। हाँ यही कहेगा ना। तो वही चीज है। तो मतलब क्या है, अगर ये ऐसा करेंगे तो भैया एक ही रास्ता बचता है कि अब इस क्रोम ऑटोमेशन क्लास को, ये कह रहे थे ना ये तो रिटायर हो गया, ये तो आप कुछ नहीं करेंगे, अब ये कह रहे हैं साधु ही बन रहे हैं। तो कह रहा है ठीक है भाई साधु बन जाओ, लेकिन अब तुम भी तब ना, अब ये नहीं साधु भी बनेंगे और शादी भी करनी है। दोनों काम नहीं चलेगा। अब तुमको भी एब्स्ट्रैक्ट बनना पड़ेगा। अब सही है, चल हो जाओ, बन जाओ साधु, कुछ मत करना, अब शादी वादी नहीं होगी, अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। देखो मतलब एक ही शर्त पे, अगर ये कह रहे हैं कि नहीं भैया हमें क्या करना है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं और उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसका हम ओवरराइड नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसका कोड हम नहीं लिखेंगे, तो उसका काम था, हम क्यों लिखें? तो कहेगा भैया बस एक काम करो, तुम भी बन जाओ, ज़्यादा बात कर रहे हो, काम कम कर रहे हो, तुम क्या बन जाओ? एब्स्ट्रैक्ट बन जाओ। ठीक है, तो भाई अब एब्स्ट्रैक्ट बन गए, तुमको तो पता ही है, जो एब्स्ट्रैक्ट बन जाता है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अच्छा कोई एक आदमी आए, एक प्रोग्रामर ऐसे ही करे, एक क्लास बनाए एब्स्ट्रैक्ट, उसके अंदर उसको एक्सटेंड करे एक क्लास में, और उस क्लास में मान लो 4 मेथड थे, दो मेथड एब्स्ट्रैक्ट थे, वो कहा हम नहीं करेंगे, क्या हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कहेगा भैया नहीं करोगे तो तुमको भी क्या बनना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट बनना पड़ेगा। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट कहेगा ठीक है भाई, जब इतना ही कह रहे हो तो हमको शादी वादी करनी नहीं है, हम क्या बनेंगे? साधु ही बनेंगे। हैं ठीक है, बन जा रहा है एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन अब क्या होगा? अब इनका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब ऐसा हो गया, ठीक है, अब हमने कोड यहीं छोड़ दिया और ये 2 क्लास बनाई, कोड लिखा, चले गए। बाद में एक आदमी आया, मेरा कोड देखा, क्या करेगा वो देख के? नहीं, जैसे मान लो हमने कई क्लासेस बनाई थी,
दो क्लास ये भी बनाई थी, एक क्रोम ऑटोमेशन और एक वेब ऑटोमेशन। वेब ऑटोमेशन को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाया था, क्रोम ऑटोमेशन को भी क्या किया था, एब्स्ट्रैक्ट बनाया था। और क्रोम ऑटोमेशन का भाई एब्स्ट्रैक्ट है तो ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, और क्रोम ऑटोमेशन को कहीं एक्सटेंड कुछ नहीं किया, बस यहीं छोड़ के चले गए थे। वो सामने वाला आएगा कोड देखेगा तो क्या कहेगा, यार ये अजीब पागल था। दुनिया में कोई ऐसा पागल ही होगा कि दो एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के छोड़ दे। अरे यार बताओ तब क्यों ये सब लिखे हो घास भूसा? भाई ये एब्स्ट्रैक्ट है, इनका ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। ये एब्स्ट्रैक्ट है, इनका ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। जब बनेगा नहीं ऑब्जेक्ट तो ये नॉन स्टैटिक मेथड चार्ट तो ये भूत खड़े हैं, ये किस काम आएंगे, कहाँ चलेंगे ये? मतलब दुनिया में कोई पागल ही होगा जो एक एब्स्ट्रैक्ट एक क्लास बना के छोड़ दे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब भी आएगी पिक्चर में तो उसको एक सहारे की जरूरत है, कोई उसको चाहिए जो उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करे, इम्प्लीमेंट करे, बनाए। हाँ कौन? ठीक है, कोई चाहिए जो उसे क्या करे, वहाँ मतलब उसे क्या करे, इम्प्लीमेंट करे, जो उसे बनाए। कोई न कोई उसे चाहिए। क्लियर है ये बात? इस चीज से मतलब, और यहाँ दो क्लास है, दोनों एब्स्ट्रैक्ट हैं, एक दूसरे में एक्सटेंड करके पढ़िए, दोनों बाप बेटे साधु हो गए, घर तो बर्बाद हो गया ना भाई। वो रिटायर हो गया, ये साधु हो गया, तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए ये याद रख लो कि कभी भी मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक अधूरी क्लास है। अधूरी क्यों है? देखो ना, कुछ काम इसका अधूरा है ना, नहीं है। इसने लिखा है कि ये काम चाहिए, लेकिन काम करने का कोड नहीं लिखा, ये अधूरा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा अधूरी होती है, अकेले तो उसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। वो हमेशा तभी सेंस में आती है जब वो वही कहीं आके क्या होती है, एक्सटेंड होती है। और जब एक्सटेंड होती है तो सबसे पहले कहती है जो मेरा अधूरा काम है पहले क्या करो, पहले पूरा करो, तब आगे बात करो, है ना। और दूसरा अगर करने से मना कर दे तो कहे भैया तुम भी क्या बन जाओ, एब्स्ट्रैक्ट। अब तो किसी काम के तुम भी नहीं, ऑब्जेक्ट तो तुम्हारा भी नहीं बनेगा, तुम्हारे मेथड भी दुनिया में अभी कोई कॉल नहीं कर पाएगा। अच्छा ऐसा नहीं, बताओ अच्छा कितने मेथड एब्स्ट्रैक्ट थे? 2। इसने कितने बनाने से कितने मना किए? दोनों। ये कहा नहीं चलो अच्छा इतना मान लेते हैं, एक बना देते हैं, लेकिन हम दोनों तो नहीं बनाएंगे, हैं? अगर ऐसा कर दे कि एक बना दे, एक क्या किया है, एक ओवरराइड कर दिया और एक क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो याद रख लो तब भी एब्स्ट्रैक्ट बनना पड़ेगा। अगर एक पेरेंट के पास 20 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एक चाइल्ड ने एक्सटेंड किया उसको, तो 20 के 20 बनाने पड़ेंगे। अगर वो कहा हम 19 तो बनाएंगे, 19 ओवरराइड करेंगे, एक ओवरराइड नहीं करेंगे, कहेगा भैया चलो लाइन में इधर आओ, हैं तुम भी आ जाओ, तुम भी एब्स्ट्रैक्ट बनो। अगर एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनना चाहते हो, नॉर्मल क्लास बने रहना चाहते हो, तो सारे के सारे मेथड्स इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, और तभी तुम्हारा ऑब्जेक्ट भी बन पाएगा। तभी तो तुम जो एब्स्ट्रैक्ट हैं उनको भी क्या दे पाओगे, उनकी बॉडी, उनकी भाई नाम वहाँ से, बॉडी यहाँ से दे पाओगे। एक भी मेथड का मिसिंग रहेगा तो कैसे होगा, है ना। इसीलिए देखो इनको भैया अगर ये कहें कि हम एक करेंगे एक नहीं करेंगे, कहेंगे चलो भैया तुम भी आओ लाइन में, इसी वाली लाइन में, तुमको भी क्या बनना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट। ये दोनों बैठे हुए हैं, न ये कुछ हिल रहा है खाने के लिए कहीं जा रहा है, न ये दोनों साधु बाप बेटे क्या हैं एक जगह बैठे हुए हैं। अब मान लो कोई तीसरा चेला आया, भाई इनका तो काम तभी चलेगा क्योंकि अभी साइकिल पूरी नहीं हुई, अभी नहीं, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है। अब एक और क्लास आता है, एक क्लास आती है मान लो फायरफॉक्स, या नहीं मान लो क्लास का नाम हम कुछ भी रख लेते हैं, हाँ लिख देते हैं, मान लो क्या माइक्रो बन गए। अब ये जब आए तो ये दोनों इसको फंसा लिए कि अरे भाई आओ हमको क्या कर लो, एक्सटेंड कर लो, बहुत कुछ हमारे पास है, 4 चीज हमारे पास है, इतना हमारे पास है। वो बेचारा क्या किया, एक्सटेंड क्रोम ऑटोमेशन को क्या किया उसने, अब गाँव तो फंस गए भाई
अब तो बस तो ही रास्ता बचता है, या तो क्या हो जाओ तुम भी हमारी तरह हो, यहीं बैठो लाइन में हैं, तीसरा फिर देखेंगे चौथा कौन फंसने वाला है। और नहीं तो भाई चाहते हो कि ऑब्जेक्ट बने और सब कुछ करो, तो भैया जो बचा हुआ है इनसे करवाएगा। देखो सोचो, था दादा का हैं, बाप ने नहीं किया, और उसके बच्चे से देखो साधु था तो ये कैसे आ गया? कौन ये आ गया ना। अरे साधु नहीं होते यार, तुम लोग नहीं साधुओं में जानते हो, एकदम चलता है भाई। गुरु होते हैं, दादा गुरु कहते हैं, उनमें भी होता है ना। जैसे मेरे गुरु का कोई गुरु है तो वही रिलेशन समझ लो, ठीक है। ऐड देखो, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स आया कि नहीं आया? एक को रह गया था ना, 2 ठो था, एक को कर दिए थे, एक छोड़े थे, कहा चलो भैया ये कर दो। अब सही है। अब ऑब्जेक्ट किसका बनाओ? माइक्रोम का। अगर ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे? माइक्रोम। तुमको पता है माइक्रोम का बनाओगे तो पहले किसके मेथड लोड होंगे? क्रोम ऑटोमेशन के। क्रोम ऑटोमेशन उठाने जाएगा, पहले किसके उठाएगा? पहले वेब ऑटोमेशन के उठाएगा, फिर क्रोम ऑटोमेशन के उठाएगा, लॉन्च मेथड ओवरराइड करके यहाँ से पा जाएगा। फाइंड यहाँ से नहीं पाएगा, फाइंड कहाँ से पा जाएगा? यहाँ से पा जाएगा। अंतिम में इसके पास सब आ जाएगा जो इसको चाहिए। बात समझ में आई? एक सवाल पूछते हैं, एक क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्सटेंड करें और उसके सारे मेथड्स इंप्लीमेंट न करें या मेथड्स इंप्लीमेंट न करें तो क्या होगा? तो आपको भी एब्स्ट्रैक्ट बनना पड़ेगा, नहीं तो आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और आप भी एब्स्ट्रैक्ट बने तो ऑब्जेक्ट अब आपका भी नहीं बनेगा। जो अब आपको आगे फ्यूचर में क्या करेगा? एक्सटेंड करेगा। जो उन मेथड्स को इंप्लीमेंट करेगा वही ये सारी चीज़ें पाएगा। अदरवाइज ये चीज़ें पाने का कोई तरीका नहीं है। ये देखो, ये क्ले ये पाने का एक ही तरीका है कि ऑब्जेक्ट किसका बनाओ? माइक्रो। क्रोम ऑटोमेशन में फाइंड मेथड है कि नहीं है भाई। नहीं? भाई देखो, 2 मेथड वेब ऑटोमेशन के पास थे, फाइंड और लॉन्च। इसने एक्सटेंड किया, क्रोम ऑटोमेशन ने एक तो ओवरराइड किया, एक इंप्लीमेंट किया और एक नहीं किया, छोड़ दिया। तो इसको भी कहा भैया तुमको भी एब्स्ट्रैक्ट बनना पड़ेगा। फिर कोई तीसरा आया जो क्रोम ऑटोमेशन को एक्सटेंड किया, तो उससे देखो वही फाइंड मेथड। क्रोम ऑटोमेशन अपना नहीं, अपने बाप का है भैया, उनको मेरे बाप का सपना था यार, ये करना पड़ेगा है ना। तभी तुमको अब ये सपना पूरा करोगे भाई, करोगे तो देखो ऐसा नहीं नुकसान होगा। 4 चीज़ यहाँ से देंगे वो है और भी 2 चीज़ देगा है। कुछ करवा रहा है तो 4 चीज़ अपनी तरफ से क्या कर रहा है? दे भी रहा है ना, और उसके बिना वो चीज़ मिल नहीं सकती। क्लियर है ये? चलो इतना ही रखते हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखना। देख रहे हो वो उसका क्या मतलब है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जब एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो वो चाइल्ड में फोर्सफुली ओवरराइड करना ही पड़ेगा, आपसे करवाया जाएगा। और नहीं करोगे तो एब्स्ट्रैक्ट बन जाओ। फिर कोई और आएगा जो क्या करेगा? उसको ओवरराइड करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, कोड लिखेगा। अरे बिना कोड के तो नहीं चलेगा ना यार। अब जैसे देखो, ये भी साधु हैं, वो भी साधु हैं, अंतिम में रोटी के लिए तो भैया बात, वो उसको ज्ञान की बात बता रहे हैं, वो उसको ज्ञान की बात बता रहे हैं। पेट भरेगा किसी का? चाहिए कोई न कोई जो ले आके क्या करेगा? देगा, है ना। तो वो चीज़ है यहाँ भी भैया। कोई भी चीज़ है उसका इम्प्लीमेंटेशन तो चाहिए ही चाहिए। कोई एब्स्ट्रैक्ट है वो नहीं कर रहा है तो जिसको एक्सटेंड करेगा उससे करवाएगा, उसका वो नहीं करेगा तो उससे आगे करवाएगा। ऐसे ही तो चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बिना भाई मतलब नहीं भैया हम नहीं ही ले आएंगे, तो नहीं ले आओगे तो 3-4 दिन में भूख से मर भी जाओगे। अगर कह रहे हैं भैया हम नहीं ले आएंगे आए तो 3-4 दिन में भूख से क्या होगा? मर भी जाओगे ना। हाँ, एटीएम मशीन से कैसे हम वो एग्जांपल से एटीएम मशीन से एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइड अनइम्प्लीमेंट अरे ऐसे है भैया, पैसा निकालते हो, एटीएम मशीन है, 2 काम है, डेबिट और क्रेडिट। पैसा निकालना, पैसा डालना। चलो अभी सब छोड़ो, डेबिट पे आते हैं, पैसा निकालने पे आते हैं। पैसा निकालते हो कैसे निकालते हो?
डेबिट एक मेथड है, एटीएम मशीन में एक मेथड है जिसका नाम डेबिट है, जिसका नाम क्या है, पैसा निकालना। पैसा कहाँ से निकल के आता है? पैसा अलग अलग बैंक से आता है ना, भले यहाँ रखा है लेकिन यहाँ का पैसा उठ के किससे आएगा? मेरा पैसा जब HDFC से अप्रूवल मिलेगा तब उठ के आएगा, तुम्हारा यूनियन बैंक से निकलेगा तब होगा, तुम्हारा तब होगा। तो डेबिट नाम का मेथड एटीएम देता है, तो उसको 3 बैंकों ने यूज किया है, तो तीनों ने भी तो अपने यहाँ डेबिट नाम का मेथड क्या किया है, बनाया। और तीनों का अपना डेबिट करने का अलग अलग कोड होगा, अपना अलग अलग क्या होगा, लॉजिक होगा। भाई उसका बैंक अलग, उसका डेटाबेस अलग, उसकी कंपनी अलग, उसकी साइट अलग, सब अलग ना, तीनों का कोड क्या होगा, अलग अलग होगा ना। लेकिन काम तीनों में क्या करना है, एक ही करना है ना। एटीएम से कनेक्ट 3 बैंक हैं, तीनों को डेबिट करना है ना। क्यों डेबिट तीनों को करना है? क्योंकि एटीएम डेबिट करता है। क्योंकि क्या करता है, एटीएम पैसा निकालता है। तो एटीएम भाई कह रहा है, कोई बैंक बोले HDFC कि भैया हम तुम्हारे मेरे बैंक का भी पैसा क्या करोगे, तुम्हारे एटीएम से निकलना शुरू हो जाए, तो HDFC वाला उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करेगा तभी तो होगा ना, करना तो पड़ेगा। जो डेबिट मेथड है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन HDFC वाले कर रहे हैं वो ओवरराइड करके वो अपना काम उनका काम करने का हो सकता है, अंदर तरीका अलग हो, उनका अलग हो, है ना। ठीक है, हर जगह है भाई एब्स्ट्रैक्शन। कहाँ नहीं, जहाँ ऐसा याद रखना, जहाँ दिखने वाली चीज अलग हो और काम करने वाली चीज अलग हो, वही एब्स्ट्रैक्शन। सोचो, एब्स्ट्रैक्शन जब भी होता है तो मतलब क्या है, दिखने वाला है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ किसमें काम आता है, दिखने में। और एक बात तो देखो, वो दिखने वाला है, लेकिन इसीलिए तो जबरदस्ती जहाँ जाता है कहेगा दिखने में हम काम आएंगे, चलने में तुम काम आना बनवाता है कि नहीं। जहाँ भी ऐसा दिखे, हर जगह क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। जैसे ये देखो, ऑन ऑफ कर दोगे लाइट, ऑन और ऑफ होता है कि नहीं होता? कितने के बटन है बताओ? 5 रुपए, ऑन ऑफ कर देती है ना। इसमें कुछ खास नहीं है, और कितनी बड़ी क्वालिटी है इसकी। सोचो, बल्ब को भी बंद कर सकती है, पंखे को भी बंद कर सकती है, प्रोजेक्टर को भी बंद कर सकती है, किसी को भी कर सकती है ना, है ना। ये जो बोर्ड है एक तरह से क्या है, ये 2 ऑन ऑफ मेथड है, ये दोनों क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और इसको हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने अपने अंदर बनाया है। कौन सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है भैया जो ऑन नहीं होती और ऑफ नहीं होती? सब बनाए, लेकिन सब के अंदर ऑन और ऑफ होने का तरीका अलग है। लेकिन यूज क्या करते हो? तुम्हारे लिए कितना आसान है लाइफ, है बस उसी से होगी भाई। वो प्लग खोस देंगे, अगर ये इसका प्लग खोसेंगे तो इसको ऑन ऑफ करेगा, उसका खोसेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट बने। अच्छा, इसको खोसे तो वही ऑन ऑफ करेंगे, कर वहां से ऑन रहे हैं, लेकिन उस ऑन होने की वजह से यहाँ करंट तार के अंदर आ रहा है, यहाँ जाने कौन सी सर्किट चल रही, कहाँ से बैटरी हो रही, तब ऑन हो रहा है ना। इसके अंदर का मैकेनिज्म ऑन होने का क्या होगा, अलग होगा, उसका अलग होगा। लेकिन तब भी इसको भी ऑन चाहिए, इसको भी ऑन चाहिए, सबको ऑन करना है, सबको क्या करना है, ऑफ करना। कोड में माई क्रोम का अगर ऑब्जेक्ट बनाकर क्रोम की रेफरेंस में रखेंगे तो फाइंड मेथड दिखेगा कैसे? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा ना। दिखेगा क्यों नहीं? अरे क्रोम में रखोगे, क्रोम का रेफरेंस वेरिएबल से यूज करेंगे तो भैया वेब का क्रोम को अपना सिर्फ नहीं दिखता ना। क्रोम ऑटोमेशन को अपना भी दिखेगा, और किसका दिखेगा, वेब ऑटोमेशन। वेब ऑटोमेशन में तो है ना फाइंड नाम का मेथड। उसके रेफरेंस में दिख जाएगा उसको? क्यों नहीं दिखेगा बताओ? सीधी बात है, चाइल्ड का रेफरेंस है तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों की चीजें दिखती हैं। नहीं, मैं माई क्रोम का हम समझ रहे हैं तुम क्या कर रहे हो कि नहीं, हम समझ रहे हैं तुम यही कहना चाह रहे हो ना कि ये फाइंड मेथड दिखेगा कैसे। अरे ये कह रहे हैं, चलो 6 मिनट बता ही देते हैं। ये देखो, ये कह रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट बनाएं किसका, माइक्रोन का, और रखें किसमें, क्रोम ऑटोमेशन। तो ये कह रहे हैं कि क्या फाइंड नाम का मेथड हमें दिखेगा? अब देखो, दिख तो रहा है, कॉल भी हुआ है, तभी तो कॉल हुआ है, तभी तो कंपाइल हुआ है। अरे ये बताओ, हम तुम्हें क्या बताएं हमेशा, वेरिएबल का टाइप क्या है, WA का मतलब क्या है, टाइप क्रोम ऑटोमेशन। कभी हमने बोला है ना, इस चक्कर में पढ़ाई मत करो कि इधर दिखने में बस रोल किसका है, लेफ्ट साइड का है ना। तो ये किसका मेथड दिखाएगा, अपना भी दिखाएगा और पेरेंट का दिखाएगा। तो फाइंड नाम का मेथड नहीं आएगा, इसका आएगा,
लेकिन ऑब्जेक्ट किसका बना है? माइक्रोन का। तो लोड किसका होगा? इसका। दिखने में वो काम आ जाएगा, चलने में ये काम आ जाएगा। क्लियर है?